हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट्स। एज़ यू ऑल नो कि मैं अपनी डॉटर के लिए कंपाउंड चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डालकर उससे सेट करके चॉकलेट्स बनाती हूँ, जो कि जनरली मैं अपनी डॉटर को वही देना प्रेफर करती हूँ बाहर वाली चॉकलेट से, कि थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं इससे भी हेल्दी जाऊँगी और मैं जो कोकोआ पाउडर होता है वो यूज़ करूँगी। बट कोकोआ पाउडर से मैंने चॉकलेट्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी, मेरी डॉटर को इतनी पसंद नहीं आई और मैंने गलती से कोकोआ पाउडर जो है वो जो बिना ट्रीटमेंट वाला, बिना बेसिक ट्रीटमेंट वाला मंगा लिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक था और कड़वा भी ज़्यादा था। तो फिर मैं वापस कंपाउंड चॉकलेट पे आ चुकी हूँ। देखते हैं मैं इन फ्यूचर कभी ट्राई करूँगी या नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो, कोई अच्छा सजेशन हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी मैं कंपाउंड चॉकलेट से बना रही हूँ। जब मैं कंपाउंड चॉकलेट के बारे में देखा था, तब मैंने एक और चीज़ भी देखी थी कि कोवर्चर चॉकलेट भी होती है। कंपाउंड एंड कोवर्चर, इनमें इतना ही डिफरेंस होता है कि कंपाउंड में कोकोआ जो पाउडर होता है उसके साथ वेजिटेबल ऑयल और शुगर होता है, और जो कोवर्चर होती है उसके अंदर कोकोआ पाउडर के साथ कोकोआ बटर और शुगर होती है। तो कोकोआ बटर महंगा भी होता है और हेल्दी ऑप्शन भी होता है, तो वो थोड़ी सी महंगी आती है, बट वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उसको थोड़ा सा, उससे चॉकलेट बनाना भी थोड़ा सा ट्रिकी था कि उसको एक परफेक्ट टेम्परेचर पे आप उसके साथ जो है वो काम कर सकती हो, ऐसा मैंने देखा था। तो मुझे लगा अभी नहीं, अभी मुझे जल्दी से चॉकलेट चाहिए थी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से इसके पास चॉकलेट्स नहीं थी। तो मैंने कंपाउंड चॉकलेट ही चूज़ करी, और उसके बाद मैंने वाइट कंपाउंड और ब्लैक कंपाउंड दोनों ही मंगवाए थे। तो इनसे अब चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। फिर मैंने सोचा पीनट बटर का टेस्ट भी मेरी डॉटर को बहुत सही लगता है, तो मैंने पीनट बटर को, मैंने सोचा स्निकर टाइप कुछ बनाते हैं। तो मैंने पीनट बटर को सेट करने के लिए छोड़ दिया हर्ट के मोल्ड्स में और एक चॉकलेट के मोल्ड में, ताकि इसको, ये एक बड़ी चॉकलेट भी बनाने की ट्राई की थी मैंने। बट अगर आप पीनट बटर को अंदर डाल कर चॉकलेट बनाना चाहते हो, तो पीनट बटर को कम से कम आपको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरीके से सेट होगा और डीमोल्ड होगा, वरना तो वो डीमोल्ड नहीं होगा, वो चिपचिपा ही रहेगा। तो मैंने ये गलती की, तो मैं नहीं बना पाई पीनट बटर वाली तो, बट मैंने ट्राई किया था। उसके बाद मैंने वाइट कंपाउंड जब मेल्ट हो गया मेरा, तो उसके बाद मैंने उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थे, मैंने पिस्टैचोज़ लिए थे, कैशूज़ लिए थे, आमंड्स लिए थे, वॉलनट्स लिए थे ड्राई फ्रूट्स में, और साथ में मैंने सीड्स भी लिए थे। सीड्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और इन सबको जो है मिक्सर ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद वाइट कंपाउंड जब मेल्ट हो गई, उसके अंदर मैंने खूब सारा ये मिक्सचर डाला ड्राई फ्रूट्स वाला, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने पहले तो कुछ मोल्ड्स में, और साथ साथ में मैंने पेपर पे भी एक, अगर आप नॉर्मल पेपर ले रहे हो तो उसके ऊपर घी या ऑयल कुछ लगा लो, वरना अगर बटर पेपर है तो आप वैसे भी उसके अंदर डाल सकते हो। मोल्ड के अंदर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब मैं पीनट बटर, मुझे लगा चिपचिपा है कहीं नहीं निकले, इस चक्कर में मैंने घी लगा दिया, बट उससे कुछ नहीं होता है। तो आपको सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रहे हो तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पोर कर सकते हो। उसके बाद मैंने पहले सिलिकॉन मोल्ड्स में इनको डाला, फिर मैंने बचा कुचा जो था वो एक पेपर पे घी लगा के उसके ऊपर डाल दिया। जो फूड रैपिंग पेपर होता है, मैंने वो यूज़ किया था। उसके बाद उसके ऊपर सेट होने के लिए छोड़ दिया। जब वो थोड़ा थोड़ा सेट होने लगता है, तो आप चाकू से उसके ऊपर निशान बना सकते हैं, जैसे आपको शेप देनी है वैसे लाइंस बनाकर आप उसे कट करके फिर वापस अच्छे से उसे सेट होने के लिए छोड़ दो, तो चॉकलेट्स आपकी आराम से शेप में टूट जाएंगी। उसके बाद जब ये मैंने सेट करने के लिए रख दी थी, और जो हमारे पास डार्क चॉकलेट थी, मैंने उसको लिया और उसको पूरी एक ब्रिक को मैंने मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। और जब वो मेल्ट हो गई, तो उसके अंदर भी मैंने सेम किया। सबसे पहले तो जो मैंने ये पीनट बटर वाले बनाए थे वो ट्राई किए, बट हर्ट वाले नहीं निकले, और जो बड़े वाले थे वो भी नहीं निकले। तो मैंने इसके अंदर सारा मिक्सचर जो ड्राई फ्रूट्स का था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वो नहीं बन पा रहे थे। फिर उसके उनको मैंने वापस सेट होने के लिए डाल दिया था, कि अगर थोड़े टाइम में वो सेट हो जाएं तो, बट वो नहीं हुए थे।
फिर मैंने ये सारा मिक्सचर जो है ड्राई फ्रूट्स का वो डार्क कंपाउंड चॉकलेट के बैटर में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने इनको मोल्ड्स में अलग अलग जो भी मेरे पास थे, हार्ट वाले, इमोजीज वाले, उन सब में मैंने सेट करने के लिए छोड़ दिया। और बचा कुचा जो था वो सारा मैंने एक पेपर पर फैला दिया। पेपर पर फैलाकर मैंने उसको फ्रीज़ करने के लिए छोड़ दिया और वैसे ही थोड़े टाइम बाद में उसके अंदर लाइंस बना दी चाकू से, ताकि वो उस शेप में कट जाए। मैंने इसके स्क्वायर पीसेस ही कट किए थे। फिर इसको भी मैंने आराम से जो है सेट होने के लिए फ्रीज़ में रख दिया था। और जितने भी ये चॉकलेट्स के मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखे थे ये इतने अच्छे निकल के आए। हार्ट्स वाले जो थे वो भी इतने प्यारे बने थे, इमोजी वाले थे वो भी इतने प्यारे। ये पीनट बटर देखो मैंने निकालने की कोशिश की थी बट ये नहीं निकले थे, तब तक सेट नहीं हुए थे। बट 3-4 या 4-5 आवर्स के बाद आप देखोगे तो ये सेट हो जाते हैं। मतलब अगर आपको बनानी है ऐसी चॉकलेट तो आप बना सकते हो, बट मेरी वाली गलती मत करना। मैंने पहले से सेट करने के लिए नहीं छोड़े थे, ये मैंने गलती की थी। और ये जो बड़े वाले पीसेस थे मैंने इसके ऊपर से चॉकलेट लगाई थी बट ये नहीं बन पाए थे। आपको सिंपली पीनट बटर को आप मोल्ड में डाल के 4-5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दो। वो उसको आप चॉकलेट में आराम से कोट कर पाओगे और बहुत ही अच्छी चॉकलेट बन जाएगी। अगर मैं फिर से वैसे टाइप की बनाऊंगी लाइक पीनट बटर वाली तो मैं आपको ज़रूर जो है अपलोड करूंगी, तो उसमें देख लेना। बाकी बन जाएगी, इस तरीके से आप ट्राई करो तो कर सकते हो। ये देखो ये सारी मेरी बन के रेडी हो गई थी। देखो कितने आराम से ये पीसीज में कट हो रहे हैं। तो मैंने इसके आराम से 2 डब्बे भर के इसके चॉकलेट्स के रख दिए हैं। वाइट वाली जो है वो मिल्की अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो किंडर जॉय या ऐसा कुछ आपका बच्चा खाता है तो उसका फ्लेवर उसमें अच्छा आता है, वो आप दे सकते हो। और चॉकलेट्स के लिए मैंने भी ये बनाई थी। इनकी इमोजीज भी इतनी प्यारी थी और हार्ट वाली भी बहुत अच्छी बनी थी, इसमें इमोजीज दिख भी रही थी। तो ये मैंने डीमोल्ड कर ली सारी और एक बॉक्स में डाल ली। इसके इमोजीज वाली भी बहुत प्यारी बनी थी और हार्ट वाली भी बहुत अच्छी बनी थी। ये सारी डीमोल्ड करके मैंने 2 बॉक्सेस में डाल के रख ली। और उसके बाद मेरी डॉटर ने, जिस दिन मैंने बनाई थी उस दिन तो मेरी डॉटर ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई थी। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगा कि क्या ही फ़ायदा हुआ, कितनी सारी खा रही है ये। बट उसके बाद मैं जिस दिन बनाती हूँ उस दिन थोड़ी सी छूट होती है कि काफ़ी दिन से इसने नहीं खाई होती। उसके बाद मैं इसको पर डे 1 या 2 ही पीसेस देती हूँ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर मतलब कई बार मैं इसको देती भी नहीं हूँ, कम दो। ये भी इतनी अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली इसमें वेजिटेबल ऑयल है, इसीलिए मैं इस बार सोच रही हूँ कोवर्चर भी ट्राई करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोवर्चर वाली भी ट्राई करूं और किस तरीके से बन सकती है वो इजी तरीके से मैं आप लोगों के लिए उसकी वीडियो अपलोड करूं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से इस तरीके की वीडियोस जो हैं बच्चों के लिए वो आपके लिए अपलोड करती रहूं। और अगर किसी के पास अच्छे सजेशंस हों कि और कोकोआ पाउडर से हम कैसे बना सकते हैं या और किसी चीज़ से, या फिर इसके अंदर ही हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपके व्यूज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और उनका, अगर मैं उसके मेरे पास और कोई ऑप्शंस होंगे या मेरे पास कोई आइडिया होगा तो मैं वो ज़रूर आपके पास बना के शेयर करूँगी। और इसी तरह आप भी अपने बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। ओके बाय फ्रेंड्स।